प्यारे दोस्तों, यह कहानी महाभारत काल की है। एक दिन की बात है। राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों यानी के कुंती एवं माद्री के साथ वन में आखेट के लिए गए। वन में कुछ आगे चलने पर अचानक महाराज पांडु को दूर से एक मृग यानी के हिरण की झलक दिखाई दी। महाराज पांडु ने तुरंत अपना बाण निकाला, निशाना लगाया और सीधा हिरण पर छोड़ दिया। बाण लगते ही वह जैसे ही उस हिरण को देखने के लिए आगे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह तो हिरण का मैथुन रथ जोड़ा था, यानी कि उस वक्त वह हिरण का जोड़ा संभोग कर रहा था जिन पर महाराज पांडु ने बाण चला दिया था। अगले ही क्षण उस मरते हुए हिरण के जोड़े से एक ऋषि का रूप प्रकट हो गया। असल में वह एक हिरण रूपधारी ऋषि थे जिन पर महाराज पांडु ने अपने बाण से उन पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। अपनी इस हालत को देखकर निर्दोष ऋषि कराते हुए महाराज पांडु से बोले, हे राजन, तुम्हारे जितना क्रूर दूसरा पुरुष इस संसार में और कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन क्रिया के समय बाण मारा है, अतः मैं आज तुम्हें यह श्राप देता हूँ कि जब कभी भी तुम मैथुन रथ होना चाहोगे उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप सुनते ही मानो महाराज पांडु के पांव तले से जमीन खिसक गई हो। वह अपनी दोनों पत्नियों के पास गए और उन्हें वन में घटित सारी कथा सुनाई और बोले, हे देवियों, अब मैं महाराज पांडु अपने समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही निवास करूंगा। तुम लोग वापस हस्तिनापुर लौट जाओ और मेरे भाई धृतराष्ट्र को मेरा यह संदेश दे देना कि आज के बाद से अब वह ही हस्तिनापुर राज्य के महाराज होंगे। महाराज पांडु के वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हे नाथ, हम तो आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। यदि स्वामी आप इस वन में ही अपना आगे का पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हैं तो अब से हम दोनों भी आपके साथ इसी वन में रहना चाहते हैं। कृपा कर आप हमें भी अपने पास रहने की अनुमति दीजिए। अपनी दोनों पत्नियों के दुखी चेहरे को देखकर महाराज पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने साथ ही रहने की अनुमति प्रदान की। वन में रहते हुए एक बार महाराज पांडु ने कुछ ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। महाराज पांडु ने भी उन ऋषि मुनियों से स्वयं को भी साथ ले जाने का निवेदन किया, लेकिन वे ऋषि मुनि नहीं माने। उन्होंने महाराज पांडु से कहा, हे राजन, आप निसंतान हैं और कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं होता, अतः हम आपको अपने साथ कदाचित ले जाने में असमर्थ हैं। मुनियों की यह बात सुनकर पांडु महाराज बेहद दुखी हुए और अपनी पत्नी कुंती के पास आकर मदद की गुहार लगाने लगे। पांडु कुंती से बोले, हे प्रिय, इस पृथ्वी लोक पर मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। इसलिए मैं इन मुनियों के साथ ब्रह्मलोक नहीं जा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी कोई सहायता कर सकती हो? अपने स्वामी का यूं दुखी चेहरा देख महारानी कुंती ने उन्हें एक समाधान बताया। वह बोली, एक बार ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वरदान के रूप में एक मंत्र दिया था। उसी मंत्र की सहायता से वे कभी भी किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। यह जानकर पांडु महाराज ने जल्द ही कुंती से किसी देवता को बुलाने के लिए कहा। महाराज पांडु की आज्ञा अनुसार कुंती ने धर्म के देवता को आमंत्रित किया। धर्मराज ने पांडु एवं कुंती को एक धार्मिक संतान का वरदान दिया। भविष्य में आगे चलकर यही संतान युधिष्ठिर के नाम से जानी गई। पहली संतान की प्राप्ति के पश्चात पांडु महाराज ने कुंती को पुनः एक साथ दो देवताओं को बुलाने का आग्रह किया। इस बार कुंती द्वारा वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित किया गया। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अब महाराज पांडु एवं महारानी कुंती की 3 संतानें हो चुकी थी, लेकिन पांडु की दूसरी पत्नी अभी भी निसंतान ही थी। इसलिए महाराज पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। कुंती द्वारा दिए गए इस मंत्र का सदुपयोग करके माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया। इन अश्विनी कुमार से माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई।
इसके साथ ही अब राजा पांडु का परिवार पूर्ण हो चुका था, जिसके बाद वह हंसी खुशी वन में अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन महाराज पांडु की यह खुशी कुछ ही समय की मेहमान थी। एक दिन की बात है, राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। उस समय वहां के आसपास का वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल वायु से दोनों का मन बिल्कुल शांत महसूस कर रहा था। तभी अचानक वायु के झोंके से माद्री के तन से वस्त्र उड़ गया। माद्री को इस अवस्था में देख पांडु महाराज का मन चंचल हो उठा और दोनों ही काम वासना से प्रेरित होकर उस ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के परिणाम को भूल एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए। महाराज पांडु ने मैथुन क्रिया में प्रवेश किया ही था कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। अपने ही पति की मृत्यु का कारण खुद को समझने वाली माद्री इस दुख में राजा पांडु के साथ सती हो गई, किंतु अपने पुत्रों का पालन पोषण करने के लिए कुंती वापस हस्तिनापुर लौट आई। कहते हैं कि वहां वन में रहने वाले ऋषि मुनि कुंती और पांचों पांडवों को राजमहल छोड़कर आए थे। ऋषि मुनि तथा कुंती के कहने पर ही राजमहल के लोगों ने सभी 5 पांडवों को महाराज पांडु की संतान मान लिया और हस्तिनापुर के राजमहल में स्वागत किया। दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।